नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सेल्फ प्रैक्टिस मेडिसिन, जिसमें आपको बताता हूँ मैं न्यू मेडिसिन के बारे में और करता हूँ उनका रिव्यू। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू मेडिसिन पेक्टिन EN सिरप। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर इस पेक्टिन सिरप के बारे में कि ये कहाँ काम आता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए है, किसको दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, जानेंगे सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस प्रोडक्ट का आपने यूज़ करा है या नहीं करा है, और यूज़ करा है तो किस वजह से यूज़ करा है और कितने टाइम तक इसका यूज़ करा है आपने और क्या इसका रिज़ल्ट रहा है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पैकेट का रिव्यू कर लेते हैं पहले। इसके पैकेट के अंदर एक 60 ml की बोतल आती है और साथ में एक ये मेडिसिन देने का आता है। इससे मेज़रमेंट करके मेडिसिन दी जाती है। अब पैकेट देख लेते हैं। पैकेट के ऊपर डॉक्टर रेड्डीज लिखा हुआ है और नीचे की तरफ पेक्टिन EN सिरप लिखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब साइड में देख लेते हैं क्या कंटेंट आता है इसके अंदर। इसके 5 ml के अंदर सिप्रोहेप्टाडिन 2 mg आता है और ट्राइकोलिन 275 mg आता है। इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है और लाइट की रोशनी, सूर्य की रोशनी से बचा के रखना है और इसको फ्रिज में नहीं रखना है। अच्छे से शेक करने के बाद इसका यूज़ करना चाहिए। ये शेड्यूल G प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके मैन्युफैक्चर है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ काम आती है और किस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। यह सिरप एंटी हिस्टामिन ड्रग है, या फिर ये बोल सकते हैं कि यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है। और एलर्जिक कैसे भी हो सकती है, किसी भी प्रकार हो सकती है। चाहे आप ख़राब खाना खा लो उससे भी एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई कीड़ा काट ले उससे भी एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई मेडिसिन खा ले तो उससे भी एलर्जी हो सकती है, या फिर किसी प्रोडक्ट के यूज़ से भी हो सकती है जो स्किन केयर के आते उससे भी। अब पता कैसे चलेगा कि एलर्जी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है? उसके कुछ सिम्टम है वो मैं बता देता हूँ आपको। बॉडी पे इचिंग होना या फिर खुजली आना, आँखों से पानी आना, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, स्किन पे लाल दाने उभरना, स्किन पे फफोले होना, सर्दी जुकाम, गला खराब होना, नाक से बार बार पानी आना। ये कुछ कॉमन लक्षण है इसके एलर्जी होने के। और भी कुछ हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप की एलर्जी हो रही है। तो मोस्टली डॉक्टर इस एलर्जी सिम्टम को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और करते भी है, जिससे धीरे धीरे एलर्जी ख़त्म हो जाती है और उसके सिम्टम भी कम हो जाते हैं। इस मेडिसिन की एक ख़ास बात और है, जो व्यक्ति इस मेडिसिन को यूज़ करता है तो उस पेशेंट को इस मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से उस पेशेंट की भूख बढ़ जाती है, यानी कि उसको भूख ज़्यादा लगने लग जाती है और उसका वज़न भी बढ़ने लगता है। पर यह मेडिसिन कोई भूख की बढ़ाने की दवाई नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण उसकी भूख बढ़ रही है। तो इसको भूख बढ़ाने के लिए उपयोग ना करें। आप यह मेडिसिन भूख बढ़ाने के हिसाब से ले रहे हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, उसकी निगरानी में रख के ही लेनी चाहिए। सेल्फ से इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इसका यूज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम
हो सकती है आपको। यह आपके हार्ट, लीवर और किडनी पे बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। अब देख लेते हैं इसको कब यूज़ किया जाता है। इसके मोस्टली 2 से 4 यूजेस ही है। किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं अपन। माइग्रेन के कारण पेन हो रहा हो, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। कीड़े के काटने से एलर्जी हो गई हो, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग इस मेडिसिन को एनोरेक्सिया में भी यूज़ करते हैं, यानी कि भूख नहीं लग रही है तब भी इसका यूज़ करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं कि उसको भूख नहीं लग रही है तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसका यूज़ भूख लगने, एनोरेक्सिया में करना ही नहीं चाहिए। भूख को बढ़ाती है, वज़न को बढ़ाती है। जिसके खाना खाने की इच्छा नहीं हो तो इच्छा को भी बढ़ाती है पेशेंट की। लेकिन आप जैसे जैसे इस सिरप को बंद करोगे वैसे वैसे आपका वज़न धीरे धीरे कम होता जाएगा और खाने की इच्छा भी कम हो जाएगी और भूख भी कम होने लग जाएगी। पहले जितनी जब ये सिरप ले रहे थे उतनी भूख नहीं लगेगी, जैसे आपकी पहले नॉर्मल थी उतनी ही लगेगी या उससे कम भी हो सकती है। प्लीज़ इसके साथ में डेक्सोना ना ले, क्योंकि वो एक स्टेरॉइड है, उसका यूज़ बिल्कुल ही अलग है। इसके साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। अब इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। एडल्ट के अंदर 5 ml से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। खाना खाने के आधे या 1 घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे तो पहले लेना ही चाहिए। और इस मेडिसिन का बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को दवाई दी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से यह सिरप या टेबलेट, इसकी टेबलेट भी आती है, तो इसको सिर्फ नाइट में इसका यूज़ करना चाहिए। जब आपको कोई काम नहीं हो, बस नाइट को जाके घर पे सोना है, तब ही इसका यूज़ करना चाहिए। इसको लेने के बाद कोई हेवी वर्क वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। जैसे सिट्रीजिन के अंदर नींद आती है वैसे ही इसमें भी नींद आती है। अब देख लेते हैं कौन इसका यूज़ नहीं कर सकता है। ड्राइवर है, उसको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। कर सकता है लेकिन जब गाड़ी नहीं चला रहा हो तब इसका यूज़ कर सकता है। एक और जो हाइट पे काम करता हो वो भी कर सकता है, लेकिन जब वो काम पे नहीं जा रहा है तब इसका यूज़ करना चाहिए। और वो पेशेंट जिनके नारकोटिक ड्रग चल रही है उनको भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और अस्थमा, COPD के पेशेंट है उनको भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको नहीं देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है या पेट में अल्सर वगैरह हो रखे हैं, पेप्टिक अल्सर वगैरह, वो भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति एनीमिक है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला या ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। इसका फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा नींद आना, दस्त लगना, थकान, चक्कर आना, सर दर्द, जी घबराना, उल्टी होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वज़न बढ़ना, मुंह का ड्राई होना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है और पेट दर्द। और भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि ये सबको होए, यह कुछ ही लोगों में होता है। तो यही सब था इस सिरप के बारे में और इस वीडियो में।
मैं आपको आखिरी में यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप ये दवाई अगर भूख बढ़ाने या वज़न बढ़ाने के हिसाब से ले रहे हो तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और दूसरी मेडिसिन भी आती है आयुर्वेद और एलोपैथी के अंदर, उनके ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। सडनली एकदम से इसको बंद नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके इसको बंद करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अब लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, करेंगे उसका भी रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और यदि आप इस प्रोडक्ट का यूज़ किया है या कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।